Hello and welcome to English grammar classes. My name is राजीव कुमार और आज पास्ट इंडेफिनिट के बारे में चर्चा करूंगा। आइए, चर्चा करने से पहले आप सबसे आग्रह है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। आइए शुरुआत करते हैं पास्ट इंडेफिनिट का से। इसकी वाक्य की संरचना होती है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। V2 का मतलब वर्ब, वर्ब का दूसरा रूप। आइए, पहला है मैंने प्रयास किया, आई ट्राइड। कुछ सेंटेंसेस हैं। उसने कपड़ा सुखाया, ही ड्राइड द क्लोथ। हम लोग ने समाचार सुना, वी लिसन द न्यूज। पिताजी ने रामायण पढ़ा, फादर रीड द रामायण। अब इसी का प्रश्नात्मक वाक्य बनाते हैं। प्रश्नात्मक वाक्य संरचना इस प्रकार है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट। जैसे क्या मैंने प्रयास किया, डिड आई ट्राई। क्या उसने कपड़ा सुखाया, डिड ही ड्राई द क्लोथ। क्या हम लोग ने समाचार सुना, डिड वी लिसन द न्यूज। क्या पिताजी ने रामायण पढ़ा, डिड फादर रीड द रामायण। अब इसी का हम लोग नकारात्मक सेंटेंस बनाते हैं। नकारात्मक वाक्य संरचना इस प्रकार है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने प्रयास नहीं किया, आई डिड नॉट ट्राई। उसने कपड़ा नहीं सुखाया, ही डिड नॉट ड्राई द क्लोथ। हम लोग ने समाचार नहीं सुना, वी डिड नॉट लिसन द न्यूज। पिताजी ने रामायण नहीं पढ़ा, फादर डिड नॉट रीड द रामायण। आइए, अब अगला इसका बहुत सारे नियम है वो जानते हैं। यह भी आदत दर्शाता है, परंतु ऐसी आदत जो पहले तो थी किंतु अब नहीं है। जैसे नीतीश कुमार सपोर्टेड बीजेपी। नेक्स्ट है, रस्मों, रिवाजों तथा प्रथाओं को दर्शाने के लिए दिस टेंस का प्रयोग होता है, बट तब जब ऐसी प्रथा दर्शानी हो जो पहले तो थी अब नहीं। जैसे हिंदू वुमेन बर्न देमसेल्फ विद द डेड बॉडी ऑफ देयर हस्बैंड। नेक्स्ट है, इतिहास की बातों को पास्ट इंडेफिनिट में भी रखा जाता है, परंतु केवल तब जब वैसे इतिहास हैं जो पहले भी थे और आज भी हो। जैसे कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। नेक्स्ट है, यदि एक वाक्य में कई बातें कही गई हो, उनमें से एक भी पास्ट से संबंधित हो, तो सब का सब पास्ट में ही किसी टेंस में रहेगा। जैसे द टीचर सेड दैट ही वाज टीचिंग। आइए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे आग्रह है, मित्रों, स्टूडेंट्स, विद्यार्थी सभी से मेरा आग्रह है कृपया इस चैनल को अतिशीघ्र सब्सक्राइब कर लो। आइए आगे बढ़ते हैं। लेकिन यदि पास्ट के कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए तो पास्ट के साथ रहने के बावजूद वह प्रेजेंट पर इंडिफिनिट में रहेगा। जैसे माय फादर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अगला नियम है, एक वाक्य में दो बार वुड का प्रयोग नहीं होगा, एक बार वुड का प्रयोग होगा और एक बार पास्ट इंडिफिनिट का। जैसे आई वुड कम इफ यू वुड कॉल, गलत सेंटेंस है। सही है, आई वुड कम इफ यू कॉल्ड। नेक्स्ट नियम है, देयर के बाद उस समय पास्ट इंडेफिनिट आएगा जब वाक्य का सब्जेक्ट वाक्य के अंत में हो, वह कोई कार्य कर रहा हो तथा कार्य का संबंध भूतकाल से। जैसे देयर लाइव द किंग इन माई डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट नियम है, ऑलवेज, जनरली, सेल्डम, नेवर, ऑफन, एवरीडे, एवरी नाइट आदि शब्दों के साथ पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग होता है, परंतु तब जब ये शब्द ऐसी आदत दर्शाता हो जो पहले तो थी अब नहीं है। जैसे आई ऑलवेज लिव्ड इन विलेज। नेक्स्ट नियम है, प्रीवियस टाइम प्लस पास्ट इंडेफिनिट। आई फेल्ड प्रीवियस टाइम। नेक्स्ट नियम है, दैट टाइम प्लस पास्ट इंडेफिनिट। जैसे दैट टाइम आई रीच्ड लेट। नेक्स्ट नियम है, जब कोई काम बीते हुए समय में समाप्त हो गई हो और उसका प्रभाव भी समाप्त हो गया हो और उसे दर्शाने के लिए पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं। जैसे आई रिमेम्बर द वर्ड मीनिंग ऑफ हार्डविक थ्री। नेक्स्ट नियम है, जब टुडे से टुडे के बीते हुए भाग का पता चले और यह समझाना हो
कि कोई कार्य समाप्त हो गया है और उसका प्रभाव भी समाप्त हो गया है, तो पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे, जैसे आई टुक बाथ टुडे। नेक्स्ट नियम कहता है लास्ट, पास्ट, एगो, बिफोर, यस्टरडे, देन के साथ पास्ट इंडेफिनिट लगता है, जैसे आई केम लेट यस्टरडे। नेक्स्ट है इट इज हाई टाइम प्लस पास्ट इंडेफिनिट, जैसे इट इज, फॉर एग्जांपल, इट इज हाई टाइम आई केम हियर। नेक्स्ट नियम है इट इज टाइम व्हेन प्लस पास्ट इंडेफिनिट, फॉर एग्जांपल इट इज टाइम व्हेन आई विजिटेड मथुरा। नेक्स्ट नियम है इट इज टाइम प्लस पास्ट इंडेफिनिट, फॉर एग्जांपल इट इज टाइम यू कैन। नेक्स्ट नियम है जब यह दर्शाना हो कि कोई कार्य पहले से चल रहा था, बाद तक चलता रहा, बीच में कोई काम होकर समाप्त हो गया, तो बीच वाले काम को पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे, जैसे व्हेन आई वाज टीचिंग ही आस्क्ड अ क्वेश्चन। यहाँ पे नोट में लेके लिख लीजिए, उपरोक्त ऐसी अवस्था में दोनों वाक्य को व्हेन से जोड़ा जाएगा। अगला नियम है जब एक वाक्य में दो बातें कही गई हो, दोनों में दो अलग अलग क्रिया, दोनों का संबंध पास्ट से हो, एक क्रिया पहले तथा एक क्रिया बाद में होती हो, तो पहले होने वाली क्रिया को पहले तथा पास्ट परफेक्ट में रखते हैं, और बाद में होने वाली क्रिया को बाद में पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं, तथा इन दोनों को बिफोर से जोड़ा जाता है, जैसे The train had started before I reached the station. I reached the station. Next है नियम, अप या डाउन प्लस V2 तब प्रयुक्त होगा जब बात भूतकाल की, जैसे डाउन फील न्यूटन्स एप्पल। नेक्स्ट नियम है निगेटिव शब्दों से आरंभ होने वाले वाक्य उस समय अपने तुरंत बाद डिड लेते हैं जब बात पास्ट की हो, जैसे नाइदर डिड ही ईट और नॉर अलाउ मी। जब कभी पूर्व वाला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में हो और दूसरे वाले वाक्य में उसकी समानता को दर्शाने के लिए आरंभ में सो लगाया गया हो, तो सो के तुरंत बाद डिड आएगा, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर्व इंडिया, सो डिड मिस्टर कलाम। आइए अब पास्ट इम्परफेक्ट टेंस के बारे में चर्चा करते हैं। आगे चर्चा करने से पहले आप सब विद्यार्थी से, आप सब लर्नर से, आप सब मित्रों से, आप सब स्टूडेंट से आग्रह है कि चैनल को कृपया अति शीघ्र सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। आइए जानते हैं पास्ट इम्परफेक्ट टेंस के बारे में। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। आइए कुछ सेंटेंस के साथ समझते हैं इसे। मैं प्रयास कर रहा था, आई वॉज ट्राइंग। तुम धोखा दे रहे थे, यू आर चीटिंग। माँ खाना बना रही थी, मदर वाज कुकिंग फूड। आइए इसके बहुत सारे नियम है, एक एक करके चर्चा करते हैं। जब यह दर्शाना हो कोई कार्य बोले जाने के पूर्व तो चल रहा था, पर चर्चा के समय क्या हुआ किसी को ज्ञात नहीं, जैसे अमेरिका वाज सपोर्टिंग पाकिस्तान। नेक्स्ट है वैसे आदत जो कुछ दिनों के लिए लगी थी और पास्ट में छूट गई, तो उसे दर्शाने के लिए पास्ट इम्परफेक्ट में रखेंगे, जैसे आई वॉज कमिंग लेट इन द बिगनिंग। नेक्स्ट नियम है जब यह दर्शाना हो कि कोई कार्य पहले से चलकर बाद तक चलता रहा, इसके बीच में कोई काम समाप्त कोई काम होकर समाप्त हो गया, तो जिसके बीच में हुआ पास्ट इम्परफेक्ट में रहेगा, जैसे when the teacher came I was solving comprehension।
नेक्स्ट नियम है, जब यह दर्शाना हो कि दो कार्य एक साथ हुआ, साथ साथ चलता रहा और साथ साथ समाप्त हुआ, तो उसे दर्शाने के लिए दो बार पास्ट इम्परफेक्ट का प्रयोग करेंगे तथा दोनों को while से जोड़ेंगे। जैसे I was writing while the teacher was dictating। नेक्स्ट है last, past, ago, before, yesterday, then, plus now, slash this time, present time at the moment equal to past imperfect। For example, yesterday I was watching the television this time। Next नियम है those days plus past imperfect। For example, I was helping him those days। आइए अब जानते हैं पास्ट परफेक्ट के बारे में। दोस्तों, फ्रेंड्स, मित्र, लर्नर्स, विद्यार्थीगण, आप सबसे आग्रह है कृपया इस चैनल को अतिशीघ्र सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। आइए पास्ट परफेक्ट के बारे में जानते हैं। पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। आइए कुछ सेंटेंस है, इसको समझते हैं। जैसे गाड़ी खुल चुकी थी, द ट्रेन हैज स्टार्टेड, वह पहुंच गया था, ही हैड रीच्ड, मैंने सुना था, आई हैड लिसन्ड। आइए इसके भी कुछ नियम है, आइए उस नियम के बारे में जानते हैं। कहता है इसका सबसे बड़ा तथ्य यह है कि यह कभी अकेले नहीं आता, यह जब आएगा अपने साथ एक अतिरिक्त वाक्य लेकर आएगा और यह तब प्रयुक्त होगा जब एक साथ दो बातें कही गई हो, दोनों दो अलग 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 क्रिया हो, एक क्रिया पहले और एक क्रिया बाद में हो तथा दोनों का संबंध पास्ट से हो। ऐसी अवस्था में पहले होने वाली क्रिया को पहले तथा पास्ट परफेक्ट में तथा बाद में होने वाली क्रिया को बाद में तथा पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा। दोनों को बिफोर से जोड़ा जाएगा एवं वाक्य की संरचना इस प्रकार होगी, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन। आइए अगला नियम देखते हैं, इतना ही लंबा है। कभी कभी इन दोनों वाक्यों को व्हेन से भी जोड़ा जाता है, ऐसी अवस्था में भी एक वाक्य में दो बातें रहेंगी, दोनों में दो अलग अलग क्रिया होंगे, दोनों का संबंध पास्ट से होगा, एक क्रिया पहले तथा एक क्रिया बाद में होगी। ऐसी अवस्था में दोनों को व्हेन से जोड़ा जाएगा, पहले होने वाली क्रिया पहले लिखा जाता है तथा पास्ट परफेक्ट में लिखा जाता है, बाद में होने वाली क्रिया बाद में तथा पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाता है एवं वाक्य की संरचना इस प्रकार हो जाती है, जैसे सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट प्लस व्हेन प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट। आइए फॉर एग्जाम्पल, यू हैड गॉन फार अवे व्हेन आई वांटेड टू से। आइए अगला नियम है, कभी कभी इन दोनों वाक्यों को आफ्टर में भी जोड़ा जाता है, आफ्टर से भी जोड़ा जाता है। ऐसी अवस्था में भी एक वाक्य में दो बातें कही जाती हैं, दोनों में दो अलग अलग क्रिया होती है, दोनों का संबंध भूतकाल से होता है, इसमें भी एक क्रिया पहले तथा एक क्रिया बाद में होती है। ऐसी अवस्था में बाद में होने वाले काम को पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं, पहले होने वाले काम को पास्ट परफेक्ट में परंतु बाद में लिखते हैं और दोनों को आफ्टर से जोड़ते हैं तथा वाक्य की संरचना इस प्रकार होती है, जैसे सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई रीच द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड स्टार्टेड। ओके, आइए अगला नियम जानते हैं। उसको जानने से पहले आप सबसे आग्रह करता हूँ कृपया चैनल अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत फायदा में रहेंगे, बहुत लाभदायक में रहेंगे, लाभ मिलेगा आपको, एग्जाम पास कर जाएंगे, गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी आपको।
पक्का गारंटेड, आप सब्सक्राइब कर लो चैनल। आइए, एक वाक्य में दो बार वुड हैव से बचने के लिए पास्ट परफेक्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई वुड हैव हेल्प्ड यू इफ यू वुड हैव कॉल्ड मी, गलत सेंटेंस है। आई वुड हैव हेल्प्ड यू इफ यू हैड कॉल्ड मी, सही सेंटेंस। नेक्स्ट है, जब कभी कभी पास्ट परफेक्ट के साथ सिंस या फोर भी आता है, जो यह दर्शाता है कि भूतकाल में कोई काम चर्चा के पूर्व कुछ समय तक चलकर समाप्त हो गया। ऐसी अवस्था में वाक्य की संरचना इस प्रकार हो जाती है, जैसे सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड स्टडीड द रामायण फॉर 1 hour yesterday, नॉट। ऐसी अवस्था में पास्ट परफेक्ट के साथ एक अतिरिक्त वाक्य की अनिवार्यता ही नहीं रह जाए। आइए अगला नियम देखते हैं। होप, एक्सपेक्ट, सपोज, थिंक, इंटेंड, वांट, विश आदि क्रियाएं जब यह दर्शाए कि किसी की इच्छा की पूर्ति नहीं हो पाई और वह इसके लिए विलाप कर रहा है, तो उपरोक्त क्रियाओं को पास्ट परफेक्ट में रखा जाएगा तथा इसको एक अतिरिक्त वाक्य अथवा समय की आवश्यकता नहीं पड़े। जैसे आई हैड विश्ड फॉर द मून एंड स्टार्स। आइए अगला नियम है, येट, ऑलरेडी, लास्ट, पास्ट, एगो, बिफोर, यस्टरडे, देन इक्वल टू पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट। जैसे यस्टरडे आई हैड ऑलरेडी रीच्ड दुबई। आइए लास्ट नियम है, लास्ट टाइप है पास्ट टेंस का, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फॉर एग्जाम्पल, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ओ। ठीक है, प्लस ओ। आइए इसका कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। अंग्रेज देश को लूटते रहे थे। द इंग्लिश हैड बीन रॉबिंग द कंट्री। हम लोग अंग्रेजी सीखते रहे थे। वी हैड बीन लर्निंग इंग्लिश। आइए इसके कुछ नियम। इसका सबसे बड़ा पक्ष यह है कि इसमें समय अवश्य रहेगा। इसमें समय को दर्शाने के लिए सिंस या फोर रहेगा तथा वाक्य की संरचना इस प्रकार हो, जैसे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड बीन लिविंग इन माई विलेज फॉर 12 years। नेक्स्ट नियम है, अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि सिंस या फोर तथा टाइम तो प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सब में प्रयुक्त होता है, तो फिर चारों में अंतर क्या है? तो उत्तर यह है कि जब वाक्य में सिंस या फोर तथा टाइम के अतिरिक्त कम से कम भूतकालिक शब्द यथा लास्ट, पास्ट, एगो, बिफोर, यस्टरडे, देन अथवा पास्ट के किसी टेंस के वाक्य हो, तो पास्ट परफेक्ट अथवा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे। ओके, पास्ट परफेक्ट का प्रयोग तब करेंगे जब यह दिखलाना हो कि भूतकाल में एक कार्य से पहले ही दूसरा कार्य कुछ समय तक चलकर समाप्त हो गया। जैसे आई हैड लिव्ड इन माई विलेज फॉर 12 years व्हेन आई केम टू दुबई। आइए अगला नियम है, पास्ट के शब्दों तथा भूतकालिक वाक्यों के साथ यदि सिंस या फोर हो, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग तब करते हैं जब यह दर्शाना हो कि कोई कार्य भूतकाल में पहले से चल रहा था, दूसरा कार्य शुरू होने के समय तक चलता रहा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, व्हेन नीतीश कुमार टुक ओथ, मोदी जी हैड बीन रूलिंग इंडिया फॉर 9 years। नेक्स्ट नियम है, परंतु यदि सिंस या फोर तो हो, समय भी हो, परंतु भूतकाल के शब्द अथवा भूतकाल के वाक्य का अभाव हो,
तो प्रेजेंट परफेक्ट अथवा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। अगला नियम, प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग तब करते हैं जब यह दर्शाना हो कि कोई कार्य कुछ समय तक चलकर समाप्त हो गया है परंतु प्रभाव बाकी है। ओके, जैसे आई हैव स्टडीड द सिंटैक्स फॉर 10 days। आइए अगला नियम जानते हैं, समझते हैं। उससे पहले आप सबसे आग्रह है, आपको मजा आ रहा है, आप कुछ सीख रहे हो, स्वाद आ रहा है, कुछ लर्न हो रहा है, तो जल्दी से जल्दी कमेंट करो और बताओ कि आप सीख रहे हो, कितना सीख रहे हो, क्या सीख रहे हो, क्या सीखना चाहते हो। अगली वीडियो में और अच्छे से बताओ। आइए, तो उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए आप। आइए नियम बताते हैं। परंतु जब यह दर्शाना हो कि कोई कार्य बोले जाने के पूर्व से चलकर बोले जाने के समय तक चला है और आगे भी चलते रहने की संभावना है, तब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे, करते हैं। जैसे आई हैव बीन लर्निंग द टाइम एंड टेंस फॉर 10 days। आइए नेक्स्ट नियम है। अब प्रश्न यह उठता है कि लास्ट, पास्ट, सिंस, फॉर के साथ आना तो चाहिए था पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, परंतु प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी आ जाता है, तो कब किसका प्रयोग करें? उत्तर यह है कि जब सिंस या फोर के तुरंत बाद लास्ट या पास्ट तुरंत आ जाए, उसके बाद समय आए, तो प्रेजेंट परफेक्ट अथवा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन लर्निंग टाइम एंड टेंस फॉर लास्ट 16 days। आइए लास्ट नियम, लेकिन यदि सिंस या फोर के तुरंत बाद समय आए, समय के बाद लास्ट या पास्ट हो, तो पास्ट परफेक्ट अथवा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months लास्ट ईयर। नोट, ऐसी अवस्था में अंत में एक समय और रहेगा। सुमित्रों, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, विद्यार्थी गण, यहाँ पर पास्ट टेंस का चैप्टर कंप्लीट होता है। आप सबसे आग्रह है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप सबसे आशा है और हमें ऐसा लगता है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या समझ नहीं आया। मैं अगली वीडियो में इससे अच्छे से आपको समझाऊं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।